अगर मान लो बिगड़ जाए तो इनकी ऐसी भाषा बदल जाती है। अगर बिगड़ जाए तो फिर ये नहीं कहेंगे हमारी वजह से काम बिगड़ा तुम्हारा, और सब बिगड़ गया हमारी वजह से, अब क्या कर। ये बिल्कुल ही अहंकारी आदमी मानने को स्वीकार ही नहीं करता। ये पता है क्या बोलेगा, हमने तो सब तुम्हारी बात बनाई चुकी थी, सब बना ही चुका था, वो तो भगवान ने बिगाड़ दिया, तो हम क्या कर लें, भगवान ने बिगाड़ दिया। वो हम तो भगवान भी कई बार सोचते होंगे बैकुंठ में वृंदावन में बैठे बैठे, लगता है ये संसारियों के जितने काम बनते हैं ये अपने आप ही बना लेते हैं, और जितने इनके काम बिगड़ते हैं हम ही बैठे हैं बिगाड़ने के लिए सबके काम, हम ही तो बैठे हैं। वाह रे बुद्धिमान, अहंकार इतना जीवन में कूट के भर गया है महाराज कि भगवान पर भी कुछ कहने से हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। ये आज अल्प बुद्धि है, इसलिए या तो बनना है तो पूरे अज्ञानी बन जाओ। क्यों? अज्ञानी पूरे बनोगे तो किसी ज्ञानवान के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त कर लोगे, और अगर अज्ञानी नहीं तो पूरे ज्ञानी बनो। दुर्दशा तो उनकी खराब है जो ज्ञानी बन नहीं पाए और अज्ञानी अपने आप को समझते नहीं है बेचारे। करें तो करें क्या है? बीच में अटके हैं त्रिशंकु जैसे। तो दोनों अगर आप स्वीकार कर लें तो आपको बड़े प्रेम से तीसरे में आपका कल्याण होगा, लेकिन ये बीच वालों की दुर्दशा खराब होती है ना। अज्ञानी समझने को अपने आप को स्वीकार ही नहीं करते, करें तो करें क्या। हमको आज बात समझ में आती है, दो चार थप्पड़ लेकिन लगे बिना तो आज हमें बात भी समझ में नहीं आती। भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं, ये बात तो हम लोगों को दो चार थप्पड़ लगे बिना ही समझ में आती है। ऐसे ही समझ में आ जाए तो भाई देखो, एक राजा उसकी उंगली कट गई तो उसका मंत्री खड़ा था, उसने तुरंत बुला रहे भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। अब राजा को इतना बुरा लग गया इतनी बात पे, इधर आना सेन को, इसको ले जाओ बंदी गृह में डालो, ये दुष्ट है कि मूर्ख है, हमें लग गया और ये कह रहे हैं कि भगवान अच्छा करते हैं। बंदी गृह में अपने मंत्री को डलवा दिया उस राजा ने। शिकार खेलने के लिए गया, मार्ग भटक गया, बस कुछ भीलों ने महाराज पकड़ लिया और सीधे काली मैया के सामने लेकर के गए। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? राजा पूछा। बोले बस अब आपकी बलि देना है काली मैया को, इसलिए लेकर के आए हैं। अब राजा घबराया, हे भगवान मंत्री भी नहीं आया, अकेले बड़े बुरे फंसे, अब क्या करें। लेकिन जैसे ही स्नान करवा करके वस्त्र उसे धारण करवाए और जैसे ही महाराज बोले गर्दन काटो बस बलि चढ़ाओ, लेकिन वो पुजारी जी ने कहा एक मिनट रुको, ये उंगली दिखाना, ये हाथ में क्या होगा? ओ हाथ कटा है, छोड़ो इसे, जाने दो इसे। क्यों? बोले काली मैया खंडित बलि स्वीकार नहीं करती, भगाओ इसे यहां से। अब महाराज वो इतना सुनते जल्दी भाग करके आया, रास्ते भर सोचता रहा कितनी अच्छी बात कही थी उस मंत्री ने, और मैंने उसे और बंदी गृह में डलवा दिया। भगवान सचमुच जो अच्छा करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं प्रभु। आज अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मेरी गर्दन ही कट जाती। आ गई समझ में बात? बहुत अच्छा हुआ महाराज, सही में आप बहुत अच्छा ही करते हैं। आज उंगली न कटी होती तो गर्दन कट जाती। और सीधे गया जाकर के बंदी गृह से मंत्री को मुक्त किया। मंत्री तुम ठीक ही कह रहे थे, क्या भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं, लेकिन ठीक है मेरे साथ तो भगवान ने अच्छा किया। हाँ आज मेरी उंगली कटी थी तो गर्दन कटने से बच गई, बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया भगवान ने जो तुम 2 दिन यहाँ पर बंद थे, तुम्हारे साथ क्या अच्छा किया? तब मंत्री ने कहा महाराज मेरे साथ तो और ज्यादा अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि महाराज कभी ऐसा हुआ है कि आप शिकार खेलने गए हो और मुझे ना ले गए हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ महाराज आप तो जाते और मैं भी जाता तो आप तो खंडित थे, लेकिन मैं तो पूरा अच्छा भला पंडित था, मेरी गर्दन और कटवा के चले जाते महाराज, मैं तो बढ़िया था। देखो कितनी कृपा है भगवान की कि भगवान बड़े प्रेम के साथ, तुम खंडित थे तुम बच गए और हम बंदी गृह में थे तो हम भी बच गए। आ गई समझ में बात? लेकिन 2-4 थप्पड़ लगे बिना बात समझ में नहीं आती ना हमें। आज आ गई समझ में। अरे हम तो कहते हैं भाई ऐसा समय चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसा होगा, ये सब विचार करना छोड़ दीजिए। उसमें आपका हित था, ये जीव मनुष्य कैसे जान पाए भगवान की लीला को, आपका उस कार्य में हित था इसलिए ऐसा हुआ है। क्यों? भगवान जगत पिता है, कोई पिता अपने पुत्र को अकारण कष्ट नहीं देता। आप विचार कर लीजिएगा, निश्चित रूप से कोई न कोई आपका उसमें भी हित छुपा था, इसलिए प्रभु ने कृपा करके वो कार्य किया है।
ये अल्प बुद्धि है जो हमको दिखाई नहीं देता। आज बड़े प्रेम से मंगलमयी श्रीमद् भागवत की कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं, ये धन्य सौभाग्य है। तो हमने कहा कि हनुमान जी महाराज एक ऐसे हैं जो राम कृष्ण दोनों की शरण ग्रहण बड़े प्रेम के साथ में दोनों के चरणों तक पहुंचा देते हैं। अगर मान लो बिगड़ जाए तो इनकी ऐसी भाषा बदल जाती है। अगर बिगड़ जाए तो फिर ये नहीं कहेंगे हमारी वजह से काम बिगड़ा तुम्हारा, और सब बिगड़ गए